बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज क्लास 9 की बायोलॉजी पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस या विद अदर फील्ड्स कि बायोलॉजी का अदर साइंसों के साथ ताल्लुक। तो बायोलॉजी के अदर साइंसों के साथ भी ताल्लुक है, उसकी डिसिप्लिन्स हम बायोलॉजी या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई करते हैं। अच्छा, जब बायोलॉजी की या साइंस में बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी हो, उसमें जब आपस में ताल्लुक होता है, आपस में इंटर रिलेशनशिप होता है, उसको हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। उसको हम इंटर डिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं। उसको इंटर डिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बायोलॉजी की रिलेशनशिप पढ़ेंगे विद फिजिक्स के साथ। उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिक्स, उसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। Biophysics. The relationship between bio and physics is called biophysics. The relationship between biology and physics is called बायोफिजिक्स। ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी मतलब आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी मीन्स है हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और फिजिक्स में हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं? फिजिक्स में हम बेसिकली स्टडी करते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में या मोशंस के बारे में स्टडी करते हैं। मोशन मीन हरकत, या एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। तो अब आप लोग फोटोसिंथेसिस देख लीजिए। फोटोसिंथेसिस, इसमें जो है सनलाइट यूज होती है। तो हम बायोफिजिक्स में बेसिकली ये पढ़ते हैं कि हम लिविंग जानदार पर फिजिक्स की डिसिप्लिन्स को या प्रिंसिपल्स को लागू करते हैं। फिजिक्स की प्रिंसिपल्स लागू करते हैं ऑर्गेनिजम्स पर। तो लाइट के बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। लाइट के बारे में स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस में हमारे साथ लाइट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। तो लाइट एब्जॉर्प्शन, ये फिनोमेना जो है हमारे साथ फिजिक्स का है। ठीक है। तो इसकी मदद से यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि फिजिक्स का और बायो का दोनों का आपस में ताल्लुक है। तो इसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। जब हम जानदारों पर फिजिक्स की उसूल लागू करते हैं, डिसिप्लिन्स लागू करते हैं, तो इसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। ठीक है।
अब एक और भी है हमारे साथ कि जिस तरह आप लोगों ने लीवर लॉ के बारे में पढ़ा है। लीवर आप जानते हो, सिंपल मशीन फिजिक्स में लीवर लॉ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इसके बदौलत लीवर लॉ में क्या होता है कि हम किसी चीज को बआसानी उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देख लीजिए कि वही लीवर लॉ अप्लाई होता है ह्यूमन में। उसके हैंड्स को देख लीजिए, हाथ को, ठीक है, हाथ को देख लीजिए, लेम्स को देख लीजिए। तो यहां पर लीवर लॉ अप्लाई होता है ह्यूमन में, हैंड्स में, लेम्स में, कि आप किस तरह एक चीज को उठाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि हम बायोफिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि बायोलॉजी और फिजिक्स के माबैन ताल्लुक। तो क्या ताल्लुक है कि हम जानदार पर फिजिक्स की उसूलों को लागू करते हैं और उससे हम कहते हैं बायोफिजिक्स, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे साथ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हम इसे कहते हैं, दूसरा है हमारे साथ। पहले भी हमने बात की है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, सॉरी बायोफिजिक्स की बात की कि बायोकेमिस्ट्री यानी द रिलेशनशिप बिटवीन biology and chemistry is called बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब बायो तो आप लोगों को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और केमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं या केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस, अच्छा, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हमारे साथ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप प्लांट ले लीजिए, प्लांट्स में हमारे साथ केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन है, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसमें क्या होता है कि इसमें एनर्जी, सॉरी, इसमें फूड बनता है, इस रिएक्शन में फूड प्रिपेयर होता है, तैयार होता है। तो ये क्या है, ये हमारे साथ फोटोसिंथेसिस, ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है, प्लांट्स में होता है, जिससे फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो हम बायोकेमिस्ट्री भी है, हम केमिकल रिएक्शंस के बाद जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इसके बरक्स आप प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में एक रिएक्शन होता है, उसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन, जबकि तमाम जानदारों में रेस्पायरेशन का अमल होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। ये भी हमारे साथ क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे साथ एनर्जी बनती है, जिससे हम लाइफ की मुख्तलिफ एक्टिविटीज, जो भी काम हो, जो भी एक्टिविटीज हो, उसको करते हैं एनर्जी से, ठीक है।
तो बात यह है कि हमने यहाँ पर बात की है कि केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में हम ह्यूमन बीइंग के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद है हमारे साथ बायो इकोनॉमिक्स। फिर हमने बात की एक सिंपली कि द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायो एंड इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड बायो इकोनॉमिक्स। क्या रिलेशनशिप बिटवीन बायो एंड इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड बायो इकोनॉमिक्स। बायो आप लोगों को पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली स्टडी क्या करते हैं, कॉस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, माशियत कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट में हम क्या स्टडी करते हैं, या तो प्रॉफिट स्टडी करते हैं या लॉस। ठीक है, तो बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, बायो का माबैन ताल्लुक है, तो हम लिविंग जानदार पर जब हम लिविंग जानदार फॉर एग्जांपल हम एक जो है एक फ्रूट फॉर्म बनाते हैं, फ्रूट फॉर्म। ठीक है, फ्रूट फॉर्म बनाते हैं, तो इसके बनाने में कुछ कॉस्ट लगता है, इसके बनाने में कुछ कॉस्ट लगता है। ठीक है, फिर ये बन गया, अब इसके रिजल्ट में अगर इसने फ्रूट की तो हम इसको बेचेंगे वगैरह, तो इसकी रिजल्ट में फिर आता है या तो ये प्रॉफिट करता है या ये लॉस करता है। तो इन चीजों को हम फिर स्टडी करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कितना पैसा लगता है, कितना उसने रिकवर कर लिया, कितना उसने लॉस किया है, कितना उसने प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो इसमें हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। इससे एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने एक डायरी फार्म बना लिया, अब उस पर भी हमारे साथ कॉस्ट लगता है, कुछ पैसे तो लगते हैं उस पर। ठीक है, जब उसकी रिजल्ट में फिर जब इसका प्रॉफिट शुरू हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि कॉस्ट हमने जितना लगाया है ये इसने उसमें प्रॉफिट किया कि नहीं, लॉस किया। तो जब हम जानदारों पर माशियत यानी उस पर पैसा लगाते हैं, उसमें प्रॉफिट कितना होता है, इसमें लॉस कितना होता है, इसके बारे में स्टडी हम करते हैं, बायो इकोनॉमिक्स में हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे साथ बायो स्टैटिस्टिक या बायो मैथमेटिक्स। बायो स्टैटिस्टिक्स या बायो मैथमेटिक्स। ठीक है, अच्छा इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, बायो आपको पता है कि लिविंग थिंग्स या लिविंग या ऑर्गेनिजम्स।
इसमें भी वही बात है, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोमैथ्स या बायोस्टैटिस्टिक इज कॉल्ड बायोस्टैटिस्टिक. द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड बायोस्टैटिस्टिक. The relationship between biology and mathematics is called biomathematics. ठीक है. अच्छा, मैथ्स में अब हम क्या करते हैं या स्टैटिक्स हम करते हैं, इसमें कैलकुलेशन करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, हिसाब जिसे हम कहते हैं. ठीक है. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब हम जानदार की कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम उसकी वेरिफिकेशन जब करते हैं, जब वो हम उसको वेरीफाई करते हैं, तो हम इसकी वेरिफिकेशन जो है हम मैथमेटिक्स की टेक्निक्स के जरिए करते हैं. पर क्या होती है, कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स की टेक्निक्स अप्लाई होते हैं या टूल्स अप्लाई होते हैं. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बायो मैथमेटिक्स या बायो स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक में हम जनरली फार्मूलाज यूज करते हैं. ठीक है, जिस तरह हम कोई एंटीबॉडीज यानी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स क्या चीज है, लिविंग थिंग्स है ना. तो फार्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, उससे कुछ एंटीबायोटिक्स बना लेते हैं. ठीक है, तो बात यह है कि हमने बायोमैथमेटिक्स बायोस्टैटिस्टिक में क्या करना है, कैलकुलेशन के बारे में स्टडी करना है. बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स में जब हम कुछ लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसकी वेरिफिकेशन हम जब करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पर हम मैथमेटिक्स या कुछ चीज के टूल्स अप्लाई करते हैं. ठीक है. अब लास्ट है हमारे साथ बायो जियोग्राफी. इधर कर लेंगे 5 नंबर है बायो जियोग्राफी. वही बात है, द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड जियोग्राफी इज कॉल्ड बायो जियोग्राफी. बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मीन अर्थ, और ग्राफी मीन मेजरमेंट, जिसको हम पैमाइश कहते हैं. तो इसमें हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम जानदारों के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन से जानदार हमारे साथ अर्थ के कौन से हिस्से में रहते हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. ये हमारे साथ जमीन के कौन से हिस्से में रहते हैं. ठीक है, हमारे साथ प्लांट्स है तो इसकी अपनी एक हैबिटेट होती है. हैबिटेट हम रहने की जगह को कहते हैं, जहां पर इसकी सर्वाइव होती है, जहां इसके लिए इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट सही होता है, ये वहां पर सर्वाइव करता है. ठीक है, तो कौन से प्लांट कौन सी जगह पर है, कौन से एनिमल को अर्थ के कौन से हिस्से में है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं बायो जियोग्राफी में. ठीक है, तो ये था हमारे साथ लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स. अच्छा, हम जरा रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा. लिंकेज ऑफ बायोलॉजी पढ़ा कि अदर फील्ड्स के साथ ताल्लुक है. इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. बायोलॉजी का या कोई भी साइंस का आपस में जब ताल्लुक हो तो उसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस.
तो हमने फर्स्ट पढ़ा था बायोफिजिक्स के बारे में कि बायोफिजिक्स में हम फिजिक्स की उसूल लागू करते हैं इन ह्यूमन बीइंग पर, ठीक है। और दूसरा था हमारे साथ केमिस्ट्री कि जब जानदार में हमारे साथ जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिससे ह्यूमन बॉडी बनती है या उसके अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। अच्छा, तीसरा था हमारे साथ बायोइकोनॉमिक्स, जब जानदार पर प्लांट्स हो या एनिमल्स हो उस पर जब कोई कॉस्ट लगाता है, पैसे लगाता है, उसकी रिजल्ट में या प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उसके बारे में स्टडी हम करते हैं बायोइकोनॉमिक्स में। तीसरा है हमारे साथ बायोमैथमेटिक या बायोस्टैटिस्टिक। बायोमैथमेटिक या बायोस्टैटिस्टिक में हम कैलकुलेशंस करते हैं, फार्मूलेज अप्लाई करते हैं किस चीज पर, जब हम जानदार पर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब हम उसकी कुछ वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम फिर मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक की टूल्स और टेक्निक्स को अप्लाई करना पड़ता है। लास्ट है हमारे साथ बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में हम द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड जियोग्राफी इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। इसमें हम स्टडी करते हैं अर्थ में कि कौन से अर्थ के हिस्से में कौन से जानदार रहते हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ठीक है। तो ये स्टडी हम करते हैं बायोजियोग्राफी में। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना काफी।